चलिए फिलहाल एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। राजौरी में छठे दिन सर्च ऑपरेशन जारी है। इलाके में कई पाकिस्तानी आतंकी छिपे होने की आशंका है और पिछले 5 दिन से लगातार ऑपरेशन चल रहा है। छठा दिन है। सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर ली है, यानी वहां पर तमाम जितने भी सुरक्षा बल हैं वो मौजूद हैं। इसके साथ साथ इस इलाके में कई आतंकी छिपे होने की आशंका है, जिनका सर्च ऑपरेशन लगातार पिछले कुछ दिनों से हो रहा है। उम्मीद है कि बहुत जल्द राजौरी में सेना के हाथ एक बड़ी सफलता लगेगी, लेकिन चुनौतियां भी काफ़ी ज़्यादा हैं। आपने देखा होगा किस तरह से सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। वहां पर हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ जितने भी आधुनिक उपकरण हैं उन तमाम उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि जो छिपे हुए आतंकियों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। हालांकि घने जंगल हैं, ऊपरी इलाका है, पहाड़ियां हैं, टोपोग्राफिक के हिसाब से देखा जाए तो ये सर्च ऑपरेशन इतना आसान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सेना के जवान वहां पर डटे हुए हैं। चारों तरफ से इस इलाके को घेर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी के जवान भी मौके पर हैं। आप कुछ तस्वीरें भी देख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे लंबी कतारों में सेना के वाहन वहां पर लगे हुए हैं और ये बताते हैं कि आखिर सेना जो है वो किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटी हुई है। हालांकि कुछ चुनौतियां जरूर ऑपरेशन के दौरान में होती हैं, पहाड़ियां ज्यादा होती हैं और इसके साथ साथ घने जंगल भी होते हैं। चलिए, नेहा रहना इस वक्त हमारे साथ, हमारी संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ी हुई हैं। नेहा, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि आज छठा दिन है और अभी तक हालांकि कोई सफलता नहीं मिल पाई है, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द सेना को सफलता हाथ लगे। जी, बिल्कुल आपको बता दूं कि अगर मैं बात करूं गंभीर मुगलान के डोरेमल जो जंगलात हैं, जो वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र जो है, वहाँ पे ये आतंकी जो हैं वो छुपे हुए बैठे हैं और सेना का जो सर्च ऑपरेशन जो है लगातार वो कड़ा होता जा रहा है और आगे। जी नेहा, बोलिए। बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं कि जिस तरह से सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और जिसमें एक बहुत बड़ी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वहां पे लश्कर के 2 कमांडर जो हैं वो वहां पे उनका नाम बताया जा रहा है। अगर हम बात करें अलियास फौजी की और अबू हमजा की। अबू हमजा, मैं आपको बता दूं कि ये अबू हमजा वो है कि कई आतंकी गतिविधियों में ये शामिल रहा और कहीं ना कहीं जो है अब ये घेराबंदी जिस तरह से की गई है और लगातार जो है सर्च ऑपरेशन है और ड्रोन के अगर हम बात करें ड्रोन से या हेलीकॉप्टर से ये पूरी निगरानी जो है इस जंगलात में रखी जा रही है और कहीं ना कहीं अब बहुत समय जो है बहुत कम बचा है, क्योंकि बहुत जल्द इनको मार गिराया जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन कितनी चुनौतियां हैं नेहा, क्योंकि लगातार ऑपरेशन तो चलाया जा रहा है, लेकिन वहाँ की जो टोपोग्राफिक सिचुएशंस हैं वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण हैं। इसके साथ साथ घने जंगल भी है, ऊपरी इलाका भी है, तो कितनी बड़ी चुनौती है और कैसे इस चुनौती को वहाँ पर चैलेंज किया जा रहा है, क्या क्या इस्तेमाल किया जा रहा है इस सर्च ऑपरेशन में? जी नेहा। चलिए, फिलहाल नेहा का संपर्क कट चुका है, दोबारा से उनसे जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द सफल करने के लिए ये अभियान लगातार जुटा हुआ है और यही उम्मीद है, जिस तरह से सरकार ने जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को अपनाया है और साफ तौर पर कह दिया है कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर से एक एक आतंकवादी को खंगाल कर उसे ढूंढ कर मार गिराया जाएगा, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कई लोग इन आतंकवादियों को वहाँ पर संरक्षण भी देते हैं, उनके खाने पीने का इंतज़ाम या बाकी रहने का इंतज़ाम भी किया जाता है। नेहा रैना एक बार फिर से जुड़ी हुई हैं। नेहा, हम लगातार इस बात पर चर्चा करते हैं, मैंने आपसे पहले भी ये सवाल पूछा था कि अगर सबसे बड़ी कोई दिक्कत है वो ये है कि उन आतंकवादियों को लोगों की तरफ से संरक्षण किया जा रहा है, उन्हें चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं और यही वजह है कि वो एक लंबा सर्वाइवल उस इलाके में करते हैं। जी शीतल, सबसे बड़ी बात यह है कि ओवरग्राउंड वर्कर जो है जो इनकी मदद करते हैं और सबसे एक आज के दौर में जो जिस तरह से पहले जो ओवरग्राउंड वर्कर थे उनका कम से कम जो था कि पता चल जाता था, लेकिन अब जिस तरह से ग्रुप में ये लोग काम करते हैं और सामने ये बहुत कम आते हैं और बहुत कम पता चलता है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है और हर तरह से इनके ऊपर भी निगरानी की जा रही है। हाँ। इनके ऊपर तो सबसे पहले अब जो शिकंजा है वो कसता हुआ नजर आ रहा
है। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। मैंने आपको जैसे बताया कि कई लोग जो है इसमें हिरासत में लिए गए और उन्हीं से कई ऐसी अहम जानकारियाँ जो हैं वो मिली, कई ऐसे दस्तावेज़ जो हैं वो मिले और बिल्कुल। जिस तरह से ये लोग अगर हम बात करें जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं, लगातार आतंकियों की मदद करते हैं। आपने देखा कि पहाड़ी क्षेत्र इतने घने जंगल हैं और कई ऐसे भयानक और कई ऐसे खतरनाक जानवर वहाँ पे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे सर्वाइव करना इतना बिल्कुल। आसान इन लोगों के लिए हो जाता है और ये बिना किसी मिली भगत के या बिना कोई इनको संरक्षण देने के इस तरह का नहीं हो पाता। और आपने देखा कि जब भी सर्च ऑपरेशन चलते हैं, सेना का जब अभियान चलता है, तो बिल्कुल। कहीं न कहीं जब इनके आपने देखा कि इनके कई ऐसे जो जहाँ पे इन्होंने अपने एक अड्डे जो हैं वो बनाए होते हैं, जहाँ पे ठीक अगर है। हम बात करें कई हाँ। ऐसी सुरंग जो गुफाएँ हैं वो बनाई होती है, वहाँ शेल्टर लेते हैं, बड़े पत्थर जो है उनके पीछे ये छुप के बैठे होते हैं। कई ठीक। राशन इनका जो है अगर खाने-पीने का सामान है, पानी हुँ। तक की अगर बातें हम करें, तो आप ये सोचिए कि जंगलों में बहुत मुश्किल होता है इस तरह की चीज़ें वहाँ पे इतने समय के लिए वहाँ पे इकट्ठा करना। तो कहीं न बिल्कुल। कहीं ये जो चीज़ें हैं दोहरी जो है सुरक्षा बलों को जो हुँ। यहाँ पे मेहनत है वो करनी पड़ती है क्योंकि आतंकियों का तो खात्मा वो कर ही रहे हैं। लेकिन बिल्कुल। कहीं न कहीं अगर हम बात करें तो जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं, हुँ। उनका भी खात्मा अब शुरू हुआ है क्योंकि हुँ। खात्मे की अगर हम बात करें हिरासत में लिया जा रहा है क्योंकि हिरासत में इसलिए लिया जा रहा है हुँ। कि कम से कम जितनी जानकारी उनसे ज़्यादा जुटाई जा सके, हुँ। कहाँ-कहाँ इन आतंकियों के ठिकाने हैं, कहाँ-कहाँ इन लोगों ने अपने जो जिस तरह से शेल्टर लिए हुए हैं और किन हुँ। लोगों कौन लोग हैं जो इनकी बिल्कुल मदद कर नेहा। रहे हैं।